नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 10 महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं मनुस्मृति एक ऐसा संवैधानिक ग्रंथ है जिस ग्रंथ के माध्यम से चारों वर्णों को किस प्रकार से अपने आचरण का निर्वहन करना चाहिए इसकी शिक्षा हमें दी जाती है। यदि हमारे द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो उस पाप कर्म का प्रायश्चित क्या है, वर्ण विचार, आचार विचार, धर्म विचार, प्रायश्चित, अनेकों प्रकार के विषयों का उल्लेख हमें मनुस्मृति पर प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य इस मानव जीवन को किस प्रकार से हम सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसकी सारी जानकारी हमारे आचार्य प्रवरों के द्वारा मनुस्मृति पर उल्लेखित की गई है। आप सभी जानते हैं, आप अगर सामान्य गाड़ी लेने के लिए भी जाएं तो आपको उस गाड़ी के साथ में एक बुकलेट प्रदान कराई जाती है कि हाँ, इस बुकलेट के नियमों के आधार पर इस गाड़ी को यदि चलाओगे तो आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी और बहुत लंबे समय तक आपको सुख प्रदान करेगी। उसी प्रकार इस मनुष्य रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या इसके कर्तव्य हैं, क्या इसके अकर्तव्य हैं, किस प्रकार से इस मनुष्य रूपी गाड़ी को चलाना चाहिए, इसके सारे विचार, इसके सारे नियम हमारे आचार्य प्रवरों के द्वारा मनुस्मृति इस ग्रंथ पर उल्लेखित किए गए हैं। आज से 200 ईसा पूर्व इस ग्रंथ की रचना हुई। आप सभी जानते हैं इस ग्रंथ के रचयिता मनु महाराज हैं और साथ ही साथ इस ग्रंथ में कम से कम 2675 अथवा 3000 के समकक्ष श्लोकों की संख्या है। 12 अध्यायों में ये ग्रंथ विभक्त है। इस वीडियो के माध्यम से मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिन श्लोकों की जानकारी आम जनमानस को होनी चाहिए, उन श्लोकों की हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो पर बने रहें और आपको ये वीडियो प्रिय कर लगे तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। मनुस्मृति के श्लोकों की चर्चा करने से पूर्व स्वयंभू भगवान के पाद पद्मों में हम सभी लोग बारंबार अपनी प्रणति को निवेदित करते हैं। अब इस क्रम में जो पहला श्लोक मैंने लिया है, उस श्लोक के माध्यम से इस सृष्टि का उद्भवित करने वाला जो प्रथम पुरुष नर है उसको नारायण क्यों कहा जाता है। प्राय हम सभी लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि हम भगवान को नारायण क्यों कहते हैं, किस कारण से भगवान का नाम नारायण पड़ा। तो मनु भगवान ने उल्लेखित किया कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नदसो नभः तायस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्तुतः। कहने का तात्पर्य जल का एक नाम है नारा, और जो प्रथम पुरुष जिसके माध्यम से सृष्टि के क्रम को उद्भवित किया गया, उस नर के द्वारा भी जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया गया तो सबसे पहले जल की सृष्टि की गई। और उस प्रथम पुरुष जिसका उल्लेख पुरुषोक्त अथवा अनेकों सूक्त पर हमको प्राप्त होता है कि सहस्त्र सिलिका पुरुषः, जिस विराट पुरुष की सत्ता को दर्शन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करवाए थे, उसका उल्लेख हमें अनेक सूक्तों में प्रदान प्राप्त होता है। तो उस प्रथम पुरुष नर के द्वारा अपना सबसे पहला आवास उस जल को स्वीकारित किया गया, अथवा जल को ही जिन्होंने अयन रूप में स्वीकारित किया, इसलिए उस परमपिता परमेश्वर का जो प्रथम स्वरूप नर है, प्रथम पुरुष है, उसको हम नारायण नाम से जानते हैं। दूसरे श्लोक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि 10 प्रजापति कौन है। प्रजापति यानी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनका दायित्व था कि सृष्टि के क्रम को वो आगे बढ़ाएं। उन 10 प्रजापतियों का नाम क्या है, क्योंकि हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को अपनी पूर्व इतिहास की जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे आचार विचार व्यवहार अथवा धार्मिक व्यवस्था का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो 10 प्रजापति कौन है, तो इस ग्रंथ के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं। मरीचि मत्रि अंगिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगु नारद मेव च। पहले हैं मरीचि, फिर दूसरे हैं अत्रि, तीसरे हैं अंगिरस, चौथे हैं पुलस्त, पांचवें हैं पुलह और छठे हैं क्रतु, सातवें हैं प्रचेतस, आठवें हैं वशिष्ठ, नवें हैं भृगु और 10वें हैं नारद जी। इन 10 प्रजापतियों का दायित्व था, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा इनको आदेशित किया गया कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं। अब तीसरे श्लोक के माध्यम से मैंने सतयुग में धर्म की किस प्रकार की व्यवस्था थी, धर्म का किस प्रकार का स्वरूप था, इस बात को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। मनु भगवान ने लिखा कि सतयुग में धर्म की सत्ता किस प्रकार की थी। तो मनु भगवान लिखते हैं कि चतुष्पा सकलो धर्मः सत्यम चैव कृते युगे ना धर्मेणागमः कश्चिन मनुष्यान् प्रतिवर्तते। यानी धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, दया, शौच। सतयुग के समय पर धर्म अपने चारों स्वरूपों में था, चारों पैरों में सुरक्षित था। लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया, तो धर्म का एक एक पैर खंडित होता चला गया। अब जो कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में केवल धर्म का एक ही पैर सुरक्षित है, वह सत्य नामक पैर। और
वर्तमान में इस प्रकार की विडंबना है कि जो सत्य नामक पैर कलयुग का सुरक्षित था वह भी धीरे धीरे खंडित हो रहा है। और मनु भगवान ने लिखा कि ना धर्मेणागमः कश्चिन मनुष्यान् प्रतिवर्तते। सत्युग के समय पर अधर्म के माध्यम से किसी के घर में किसी प्रकार के आगम अथवा किसी प्रकार की सुख सुविधाओं का निर्वहन नहीं होता था। अधर्म का कोई भी आश्रय नहीं था, सतयुग में केवल धर्म का ही आश्रय था। इस प्रकार का विचार मनु भगवान ने लिखा। और चौथे श्लोक की हम चर्चा करें तो चौथे श्लोक में ब्राह्मण के कर्म क्या हैं, इस विषय को मनु भगवान ने प्रतिपादित किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान की ही रचना है कि भगवान ने इस सृष्टि के क्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए चारों वर्णों की रचना करी। उनमें से पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और चौथा वैश्य। इन कर्मों के, इन ब्राह्मण आदि कर्मों के, वर्णों के क्या कर्म इनके लिए निर्धारित किए गए हैं, भगवान ने इनके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा इन प्रत्येक वर्णों के लिए अपने अपने कर्म निर्धारित किए। जिस प्रकार षड ऋतु 12 महीनों में उनके लिए कौन कौन सा कर्म है, जिस प्रकार बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में बदलाव हो जाता है, जैसे बसंत ऋतु चली जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से प्रकृति में बदलाव होने लग जाता है। अथवा जिस प्रकार 1000 गायों की संख्या में गायों का छोटा बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार चारों वर्णों में ब्राह्मण के लिए कौन सा कर्म बना है, क्षत्रिय के लिए कौन सा कर्म बना है, ये चारों वर्ण अपने अपने स्वभाव के द्वारा, अपने अपने गुण के द्वारा अपने अपने कर्म को भली भांति पहचान लेते हैं। अब चर्चा करें ब्राह्मण के कर्म क्या हैं तो मनु भगवान ने लिखा, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणाम अकल्पयत। कहने का तात्पर्य अध्ययन करना और अध्यापन कराना। प्रायः इसी विषय पर स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के द्वारा विवादास्पद विषय भी खड़ा हुआ था। उन्होंने कह दिया कि भैया जो उपाध्याय ब्राह्मण है, चौवे ब्राह्मण है, पाठक ब्राह्मण है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, ये नीच ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन्होंने अध्यापन कर्म करवाया है। अध्यापन कर्म करवाना बुरी चीज नहीं है क्योंकि यह तो ब्राह्मण का कर्म है, इसलिए उन्होंने अपने कर्म के आधारीभूत होकर के ही अध्यापन कर्म करवाया है और अपने कर्म का आश्रय लेने से कोई नीच नहीं हो जाता है। ये विवादास्पद विषय है, इस विषय में हम ना ही पढ़े तो अच्छा है। तो ब्राह्मण के कर्म क्या बताएं, बोले अध्ययन करना है, दूसरा अध्यापन करवाना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करवाना है, दान लेना है, प्रतिग्रह करना है। इस प्रकार के कर्मों की चेष्टा ब्राह्मण के लिए निर्धारित की गई। और चारों वर्णों को, तीनों वर्णों को शासित करने की व्यवस्था भी ब्राह्मण के अंदर में है कि किस प्रकार किस कर्म किस वर्ण का क्या आश्रय है, क्या उसके कर्तव्य है, क्या उसके कर्तव्य है, इसकी शिक्षा का दायित्व भी ब्राह्मण के ऊपर मनु भगवान ने दिया। और इसी विषय की हम चर्चा करें तो श्रीमद् भगवद गीता में ब्राह्मणानाम क्षत्रियाम शाम स्वभाव प्रभवैर्गुणः, उनके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेशित किया कि ब्राह्मण के क्या कर्म हैं। तो बताया समो दमस्तप शौचम शांति राजरमेव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इस प्रकार इंद्रियों से निग्रह स्वरूप होकर के अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, अध्ययन करना ब्राह्मण के कर्म निर्धारित किए जाते हैं। अब दूसरे श्लोक के माध्यम से क्षत्रिय के क्या कर्म है तो बताया प्रजानाम रक्षणम दानम विद्याध्ययनमेव च विषयस्वे प्रसिक्तस्य क्षत्रियस्य समास्तः। मनु भगवान लिखते हैं प्रजानाम रक्षणम, प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, ब्राह्मण से उचित आदेश का अनुपालन करने के पश्चात देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना, ये क्षत्रिय का कर्म है। दूसरा अध्ययन करना, यज्ञ करवाना और यज्ञ करवाना, साथ ही साथ दान देना, यह क्षत्रिय के लिए मनु भगवान ने कर्म निर्धारित किए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने लिखा कि शौर्यम तेजो दाक्ष्यम विद्ये चापि पलायनम। इस प्रकार के कर्मों की श्रेणी श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान के द्वारा आदेशित किए गई। अगले श्लोक की हम चर्चा करें तो अगले श्लोक में भगवान लिखते हैं वैश्य के कर्म क्या हैं तो भगवान ने लिखा पशूनाम रक्षणम दानम विद्याध्ययनमेव च वाणिज्य पथम कुसीदम च वैशिष्ट्य कृषिमेव च। पशुनाम रक्षणम, वैश्य का कर्म बताया कि पशुनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना, अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, दान देना और अपनी व्यापारिक वृत्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ से वहाँ विचरण करना, ये सारे कर्म किसके हैं, वैश्य के हैं। अगले श्लोक के माध्यम से शूद्र के क्या कर्म हैं तो बताया एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्मम समाविशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूया। भक्ति पूर्वक तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना ये शूद्र के कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग आता है कि एक बार भगवान ने चारों वर्णों के मनुष्यों को बुलाया और उनको आदेशित किया कि भैया आपके लिए कौन से कर्म निर्धारित किए जाते हैं कि आपने अपने गुण कर्म के आधार पर इसका ज्ञान लेना है। भगवान ने एक वाक्य कहा कि सदा चरणे निरताः। अब इस वाक्य को सुनने के पश्चात चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन वर्णों के स्वरूप को धारण करने वाले उस मनुष्य स्वरूप ने अपने अपने स्वभाव के आधार पर, गुण के आधार पर अर्थ निकाला।
ब्राह्मण ने जब इस वाक्य को सुना कि सदा चरणे निरताः, तो ब्राह्मण ने अर्थ निकाला कि भैया सदा आचरणे निरताः, ब्राह्मण को सदा सर्वदा अपने आचरण का पालन करना चाहिए, क्योंकि आचारः परमो धर्मः, आचार विचार सदाचार पूर्वक का ही परम धर्म है। जब इस वाक्य को क्षत्रिय ने सुना तो क्षत्रिय ने अपने गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से उसका अर्थ निकाला कि सदा चरणे निरतः, हर पल हर क्षण अपने देश व राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा करने के लिए युद्ध में समर्पित होकर के देश की रक्षा करनी चाहिए। जब इसी वाक्य को वैश्य के द्वारा श्रवण किया गया तो वैश्य ने अर्थ निकाला कि सदा चरणे निरतः, हर पल हर क्षण अपने व्यापारिक वृत्ति को बढ़ाने के लिए चरणे, हर पल हर क्षण विचरण करना चाहिए, जिससे हमारी क्या होगी, तो बोले व्यापारिक वृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे ही इस वाक्य को शूद्र व्यक्ति के द्वारा श्रवण किया गया तो शूद्र व्यक्ति ने अपने गुण कर्म स्वभाव के द्वारा इसका अर्थ निकाला कि सदा चरणे निरताः, इन तीनों वर्णों की अनुसूया पूर्वक सेवा करने के लिए हर पल हर क्षण इनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, इनके चरणों में उपस्थित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वर्ण श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी वर्ण निकृष्ट नहीं है। हम सभी लोग अपने गुण कर्म स्वभाव के माध्यम से अपने अपने कर्मों को स्वीकारित करते हैं। अगले श्लोक के माध्यम से आचार विचार की महत्ता को भगवान मनु के द्वारा प्रस्तावित किया गया। मनु भगवान लिखते हैं कि आचारः परमो धर्मः, श्रुति स्मृति ग्रंथों के माध्यम से भी आचार को ही परम धर्म बताया गया है। आचाराद विच्युतो विप्रो नवेन फलमश्नुते, आचारेण संयुक्तः संपूर्णम फलभाग भवेत्। कहने का तात्पर्य तीन चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण भी यदि आचार विचार व्यवहार पूर्वक सदाचार से विहीन होता है तो वेद श्रुतियों के माध्यम से उसके लिए जो फल बताया है उस फल से वह विहीन होता है। अथवा अगर वह अपने आचार विचार सदाचार पूर्वक का पालन करता है तो वेद श्रुति स्मृति ग्रंथों के माध्यम से जो उसके लिए फल बताया गया है वो उसको प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष करी है। अगर आपको हमारा वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।